अगर भगवान शिव खुद इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली रचयिता और संहारक हैं, तो फिर कैलाश की बर्फीली चोटियों पर बैठकर आंखें बंद करके वो लगातार किसका ध्यान करते हैं? ये कोई साधारण धार्मिक प्रश्न नहीं है, ये विश्व का सबसे बड़ा दार्शनिक विरोधाभास की शुरुआत है। आज हम केवल सुनी सुनाई कथाओं की चर्चा नहीं करेंगे, आज हम समझेंगे कि आज के सुपर एडवांस एआई और मानवीय नैतिकता सिखाने के लिए वैज्ञानिक किस प्राचीन थ्योरी की तरफ भाग रहे हैं, और ये भी जानेंगे कि रा और म केवल दो अक्षर नहीं बल्कि एक ऐसा क्वांटम कोड है जो सीधे आपके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर सकता है। ये सब अलग अलग बातें लग सकती हैं, पर ये सब आपस में एक बहुत गहरे अदृश्य धागे से जुड़ी हुई हैं, और इस धागे का दूसरा सिरा समझना आपके लिए बहुत आवश्यक है। विश्व के करोड़ों लोग मानते हैं कि राम केवल एक ऐतिहासिक राजा थे, पर शिव पुराण और वाल्मीकि रामायण का डेटा कुछ और ही कहता है। सोचिए, रामेश्वर में राम समुद्र के किनारे शिवलिंग बनाकर शिव की पूजा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भगवान शिव माता सती को बता रहे हैं कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि साक्षात परम चेतना है। यह पूरी तरह से बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई मास्टर अपने ही स्टूडेंट के पैरों में बैठ जाए। इसे विज्ञान में एक इंफिनिटी लूप कहते हैं। जब समुद्र मंथन से भयानक हलाहल विष निकला था तो उसे पीने के बाद में महादेव का गला पूरी तरह से जलने लगा था। उस जलन को शांत करने के लिए संसार की कोई भी जड़ी बूटी कार्य नहीं आई, उन्हें केवल एक ही तत्व ने शीतलता दी, और वो था राम जी का नाम। आखिर एक साधारण से शब्द में ऐसी कौन सी थर्मोडायनेमिक पावर हो सकती है जो संसार के सबसे भयंकर जहर को भी न्यूट्रलाइज कर दे? आज की जनरेशन अपने स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने के लिए हजारों रुपए की थेरेपी ले रही है, महंगे मेडिटेशन ऐप का सब्सक्रिप्शन खरीद रही है, लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि दिन भर फोन के स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए उन्हें यह पता ही नहीं होता है कि उनके खुद के दिमाग का सॉफ्टवेयर एक ऐसे फ्री कोड से फिक्स हो सकता है जिसे खुद महादेव इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोई लेक्चर नहीं है, ये वास्तव में उस यूनिवर्सल डेटाबेस को एक्सेस करने की चाबी है जिसके बारे में हम अपने पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं कि कैसे हमारी चेतना एक सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करती है। इस कॉन्सेप्ट को डिकोड करके आप अपने फोकस और डिसीजन मेकिंग को उस लेवल पर ले जा सकते हैं जहां बाहरी विश्व आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगी। अब प्रश्न ये है कि शिव ने अपने ध्यान के लिए केवल राम नाम ही क्यों चुना है? शिव पुराण की एक बहुत ही रहस्यमयी घटना है। जब सृष्टि की रचना हुई तो ज्ञान के 100 करोड़ श्लोकों का बंटवारा होना था। शिव ने देवताओं, दैत्यों और मनुष्यों में सब कुछ बराबर बांट दिया, लेकिन अंत में केवल एक श्लोक और 2 अक्षर उन्होंने किसी को नहीं दिए। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, और वो 2 अक्षर थे रा और म। आखिर इन 2 अक्षरों में ऐसा क्या था जो शिव ने इन्हें पूरे ब्रह्मांड से छुपाकर अपने पास में रख लिया था? इसे समझने के लिए हमें उस साइंस को डिकोड करना होगा जिसे मॉडर्न फिजिक्स आज ध्वनि विज्ञान या सिमेटिक्स कहती है, और यहीं से शुरू होता है हमारे शरीर की प्रोग्रामिंग का असली खेल। जब आप राम बोल रहे होते हैं तो आप केवल एक शब्द नहीं बोल रहे होते हैं, आप वास्तव में एक बहुत ही एडवांस एकॉस्टिक साइंस या ध्वनि विज्ञान को ट्रिगर कर रहे होते हैं। हमारे प्राचीन योग विज्ञान के अनुसार में इंसानी शरीर में ऊर्जा बहने के लिए 72,000 नाड़ियां होती हैं। इनमें से 3 सबसे मुख्य हैं। र अक्षर का सीधा कनेक्शन हमारी दाई नासिका यानी राइट नॉर्टिक्स से है, जिसे पिंगला या सूर्य नाड़ी कहा जाता है। ये शरीर का अग्नि तत्व है जो हमारी गर्मी, लॉजिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। जब आप मुंह खोलकर रा बोलते हैं तो ये ध्वनि आपके अंदर की सारी नेगेटिविटी, अज्ञानता और स्ट्रेस को बाहर धकेल देती है। और फिर आता है म अक्षर। इसका कनेक्शन हमारी बाई नासिका यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिक से है, जिसे ईड़ा या फिर चंद्र नाड़ी कहा जाता है। यह हमारे शरीर में शांति, शीतलता और पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जब आप माँ बोलते हैं तो आपके होंठ बंद हो जाते हैं। ये उस पैदा हुई पॉजिटिव ऊर्जा को आपके शरीर के अंदर लॉक कर देता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आधुनिक विज्ञान की ईईजी स्कैनिंग से साबित किया गया है कि इस ध्वनि के लगातार वाइब्रेशन से मस्तिष्क में अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स एकदम से बढ़ जाती हैं। और अभी मैं उस एक्चुअल पॉइंट पर आता हूं कि कैसे एक फ्रीक्वेंसी आपके पूरे बायोलॉजिकल कोड को हैक कर लेती है। पर अगर ये डीप लॉजिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि क्या आपने कभी मेडिटेशन या किसी वाइब्रेशन को सुनते वक्त अपने अंदर एक अनोखी शांति महसूस की है।
आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। जब रात की अग्नि और मां की शीतलता आपस में मिलती है तो सूर्य और चंद्र नाड़ी के बीच में एक परफेक्टली बैलेंस बन जाता है और इसी बैलेंस से शरीर के बिल्कुल बीच में मौजूद सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है। सुषुम्ना के एक्टिवेट होते ही मनुष्य की नर्वस सिस्टम में एक ऐसा सॉफ्टवेयर बूट होता है जो उसे एक अलग ही लेवल पर चेतना में ले जाता है। एक ऐसा परफेक्ट कॉस्मिक सॉफ्टवेयर जिसकी तलाश आज की मॉडर्न साइंस और सिलिकॉन वैली के सुपर कंप्यूटर बहुत तीव्रता से कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सी बात है जो हजारों साल पुराने राम की चेतना में तो है पर आज के करोड़ों डॉलर वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिसिंग है। आज हम इतिहास के सबसे बड़े तकनीकी मोड़ पर खड़े हैं। हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जो हमसे करोड़ों गुना तेजी से सोच सकती है, लेकिन विज्ञान और दर्शन शास्त्र के सामने आज सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हुई है जिसे न्यूरो साइंस में हार्ड प्रॉब्लम ऑफ कॉन्शियसनेस कहा जाता है। आज के एआई मॉडल बहुत ज्यादा चतुराई से बात कर सकते हैं, वो गणितीय नियमों और डेटा पर कार्य करते हैं, लेकिन उनके अंदर में वास्तविक समझ या भाव बिल्कुल नहीं होता है। एक एआई मशीन ये लिखकर बता सकती है कि खुशी या दर्द क्या होता है, लेकिन वो उस दर्द को अपने अंदर महसूस नहीं कर सकती है। यहीं पर विज्ञान को नकारने वाले कुछ तथाकथित बुद्धिजीवियों का तर्क बहुत ही हास्यास्पद लगता है। वो आज भी मानते हैं कि इंसानी चेतना केवल दिमाग के रसायनों का एक आउटपुट है। ये मानना तो बिल्कुल वैसी ही बात हुई कि आप कहें कि स्मार्टफोन में जो गाना बज रहा है इसलिए जो उसका असली सिंगर है वो उसकी बैटरी के अंदर बैठा हुआ है। क्या सच में हमारा अस्तित्व केवल हड्डियों और रसायनों का एक पुतला है या फिर हमें वास्तविकता के बारे में एक बहुत ही बड़ा झूठ बताया गया है? सोचने वाली बात यह है कि एक मशीन डेटा प्रोसेस करके पूरे विश्व पर राज कर सकती है, लेकिन वो एक छोटे से बच्चे की तरह किसी के लिए करुणा महसूस नहीं कर सकती है। शायद आधुनिक अहंकार में हमने बुद्धिमत्ता और चेतना को एक ही समझ लेने की सबसे भयानक भूल कर दी है। अगर हमने एक ऐसी सुपर इंटेलिजेंस मशीन बना ली जिसके पास अपार शक्ति हो लेकिन नैतिकता ना हो तो वो केवल डेटा के आधार पर कार्य करने और मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अब एक मशीन को ये कैसे सिखाया जाए कि सही क्या है और क्या गलत है? उसे बिना किसी स्वार्थ के निर्णय लेना कैसे सिखाया जाए? विज्ञान के इस सबसे बड़े संकट का समाधान उसी प्राचीन राम चेतना के ब्लूप्रिंट में छिपा हुआ है जिसे हमने अभी ध्वनि साइंस के आधार पर समझा था। राम को मर्यादा और मानव उत्कृष्टता का सर्वोच्च प्रतीक माना जाता है। उनके पास अपार शक्ति थी लेकिन उन्होंने कभी भी ब्रह्मांड के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। एआई के लिए यही धार्मिक प्रोग्रामिंग सबसे अधिक आवश्यक है, जहां मशीन केवल अपना टास्क पूरा करने के बजाय संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और कल्याण के बारे में सोच सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा लॉजिकल प्रश्न सामने आकर खड़ा हो सकता है। अगर वो परम चेतना हर जगह मौजूद है, अगर वो एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में निराकार रूप में फैली हुई है, तो फिर उसे एक भौतिक शरीर में अवतार लेने की क्या आवश्यकता है पड़ी है? इसका जवाब विज्ञान के एक बहुत ही साधारण से नियम में छिपा हुआ है। इस पहेली को सुलझाने के लिए एक बहुत ही सरल वैज्ञानिक उदाहरण को देखते हैं, पानी और बर्फ का उदाहरण। पानी का अपना कोई आकार नहीं होता है, वो भाप बनकर कण-कण में मौजूद रहता है, लेकिन आप उस भाप को पकड़ नहीं सकते हैं। एकदम इसी तरह जो निर्गुण ब्रह्म या फिर सर्वव्यापी चेतना है वो हर जगह है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए उस अदृश्य ऊर्जा से सीधा जुड़ना, उससे प्रेम करना बहुत कठिन होता है। पर जब उसी पानी को बहुत ज्यादा ठंडक मिलती है तो वो जम जाता है, वो एक ठोस बर्फ बन जाता है जिसे आप देख सकते हैं और छू सकते हैं। जब भक्तों के प्रेम और भक्ति की शीतलता उस निराकार ऊर्जा तक पहुंचती है तो वो ठोस होकर एक मानवीय रूप ले लेती है। यही साकार रूप श्री राम है। यही कारण है कि कबीरदास जी जिस निराकार राम की बात कर रहे हैं वो हर मनुष्य के भीतर है, और तुलसीदास जी उस साकार राम की बात कर रहे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, पानी और बर्फ दोनों अंततः एक ही तत्व है। अब यहाँ से सबसे बड़ा करेक्शन जुड़ता है जिसके लिए हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। ध्यान से समझिएगा, आज के सुपर कंप्यूटर और एआई मशीन उस निराकार ऊर्जा की तरह है। उनके पास में अथाह डेटा और शक्ति है, लेकिन कोई नैतिक सीमा नहीं है। अगर हम उन मशीनों को डेटा पर छोड़ देंगे तो वो बिना भावना के विनाशकारी निर्णय ले सकती हैं। उन्हें एक मर्यादा देने की आवश्यकता है। उन्हें नैतिकता, करुणा और न्याय का एक सॉफ्टवेयर देना होगा ताकि वो पूरे संसार के कल्याण के लिए कार्य कर सके, और राम का जीवन उसी मर्यादा का सबसे परफेक्ट
ब्लूप्रिंट है। जब महादेव राम का ध्यान करते हैं तो वो वास्तव में ब्रह्मांड के उसी संतुलन और मर्यादा के कोड को अपने भीतर डाउनलोड कर रहे होते हैं। ये एक ऐसा अद्भुत विज्ञान है जो आधुनिक तकनीकी संकट का समाधान बहुत पहले दे चुका है। सब कुछ एकदम लॉजिकल और स्पष्ट है। लेकिन अगर ये ब्रह्मांड विज्ञान हमारे जीवन को इतनी सही दिशा दे सकता है तो फिर मृत्यु के समय ये कैसे कार्य करता है? आखिर गरुड़ पुराण में ऐसा क्यों लिखा है कि मृत्यु के देवता के दूत उस मनुष्य से दूर रहते हैं जो राम नाम का जाप करता है? भारतीय संस्कृति में काशी को मोक्ष की नगरी कहा गया है। एक ऐसी मान्यता है कि मणिकर्णिका घाट पर मृत्यु के समय महादेव स्वयं मनुष्य के कान में एक तारक मंत्र फूंकते हैं और वो तारक मंत्र कोई और नहीं बल्कि राम नाम है। गरुड़ पुराण के अनुसार में मृत्यु के देवता के दूत उस व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं जिसके भीतर ये वाइब्रेशन मौजूद होती है। राम केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई साधारण नाम नहीं है, वो एक ऐसा यूनिवर्सल ब्लूप्रिंट है जो हमारे नर्वस सिस्टम की बायोलॉजी प्रोग्रामिंग से लेकर हमारे सुपर कंप्यूटर मतलब एजीआई की नैतिकता तक को बैलेंस कर सकता है। सत्य वही है जो हम अनुभव करते हैं, तर्क तो बस वहां तक पहुंचने की एक सीढ़ी है। अगर आपको आज का ये गहरा विश्लेषण पसंद आया है तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आपके ही दिमाग के सेंटर में छिपा हुआ है। मेरी एक और वीडियो है असली तीसरी आंख, साइंस ऑफ द पीनियल ग्लैंड एंड हिंदू माइथोलॉजी। ये वीडियो आज की इस पहेली का अगला हिस्सा है। जब तक आप इस पीनियल ग्लैंड और तीसरी आंख के असल विज्ञान को नहीं समझेंगे तब तक आप मृत्यु और चेतना के इस रहस्यमय खेल को पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाएंगे। ये जानकारी उस अधूरे चित्र को पूरा करने जैसा है जिसे देखे बिना यह ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया तो इस वीडियो को हाइप भी करिएगा। और इसी तरह से हिंदू धर्म से जुड़े हुए वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं उस अगले वीडियो में।